बहुत बार सवाल उठाया गया है किसी एक धर्म के ऊपर, एक खास विशेष वर्ग को लेकर, कि वो संविधान मानेंगे कि धर्म मानेंगे या देश मानेंगे, कुरान मानेंगे कि संविधान मानेंगे। नहीं किया जा सकता। तो मूर्ख अगर होगा तो शास्त्रार्थ नहीं समझेगा, वो सिर्फ आपसे लड़ेगा और झगड़ेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है पिछड़े दलितों और जो नॉन उनके साथी थे उनको मारने का डंडा था, वो डंडा हटाया नेहरू जी ने, दिया गया, रिसीव कर लिया उन्होंने, लेकिन उसका परफॉर्मेंस नहीं बता पाएंगे आप, क्योंकि आप पढ़कर ही नहीं बैठे। सेंगोल पर चर्चा करनी है, सेंगोल पर सियासत करनी है, सेंगोल का अपमान करना है, सनातन का अपमान करना है और समाजवादी होने का ढोंग रचना है। संविधान की मूल प्रति यहाँ पे रख देंगे तो उससे भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसमें जो चित्राण है, जो उसमें रामायण का दृश्य है, उससे भी दिक्कत होने लगेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। समाजवादी पार्टी के नेता आर.के. चौधरी का कहना है कि सेंगोल को नए संसद से हटा देना चाहिए और नए संसद में हर जगह संविधान की प्रतियां लगा देनी चाहिए। तो दोस्तों इसी पर मच गया है घमासान और डिबेट इसी बात पर हो रही है। तो दोस्तों डिबेट में आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त बात लारी साहब बताएंगे, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। लारी साहब ये कह रहे हैं कि ये सेंगोल जो है, इससे दलितों का उत्पीड़न किया जाता था, आदिवासियों को मारा जाता था, सेंगोल का इस्तेमाल इसलिए किया जाता था। दोस्तों बड़ी हास्यास्पद बात है। तो इसी बात पर लेकर सभी पर चढ़ाई कर लेते हैं, खासकर जो आपको दिखाई देंगे इस अलग अलग पार्टी के प्रवक्ता और जो ये जो न्यूज़ एंकर है पूर्णिमा मिश्रा, ये तो इनको बहुत ही अच्छी तरह करती है। दोस्तों डिबेट पूरा देखिए, आपको इंटरेस्ट अवश्य आएगा। बस लारी साहब की थोड़ी ऑडियो की प्रॉब्लम है, वो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, तो डिबेट में इंटरेस्ट आपको बहुत ही जबरदस्त आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना, भिड़ो पिक्चर चालू करो बे। ऐसा क्या बैर सेंगोल से कि अचानक से एक विवाद को फिर से हवा देने की कोशिश की गई और सेंगोल पर सियासत शुरू कर दी आपने? देखिए, देश संविधान से चलेगा, किसी धर्म या राजनीति से नहीं चलेगा। बहुत बार सवाल उठाया गया है किसी एक धर्म के ऊपर, एक खास विशेष वर्ग को लेकर, कि वो संविधान मानेंगे कि धर्म मानेंगे या देश मानेंगे, कुरान मानेंगे कि संविधान मानेंगे। हम भी आज सवाल उठा रहे हैं कि आप संविधान मानेंगे कि संस्कृति मानेंगे कि धर्म मानेंगे। संविधान बड़ा है कि संस्कृति बड़ी है? संस्कृति बड़ी है तो फिर आप मुद्दा कहीं और ले जाइए। वो जाके मंदिरों में बेहतर लगता है संस्कृति, क्या नाम है, लोकतंत्र में संस्कृति का कोई महत्व नहीं है। और ये आप तय करेंगे देश के लिए, ये आप तय करेंगे देश के लिए तारिक अहमद साहब? बिल्कुल। और कौन तय करेगा? आप तय करेंगी? नहीं, आप तय करेंगे। आप पूरे देश के लिए तय करेंगे, आप पूरे देश के लिए तय करेंगे। देश संविधान से चलता है। अगर इस बात की समझ हो गई होती तो उसके साथ तुलना में आप ना धर्म को लेकर आते, ना संस्कृति को लेकर आते। और ऐसा क्या एतराज आपको संस्कृति और सनातन से? आपको ऐसा क्या एतराज, आपको ऐसा क्या एतराज है? किसी की संस्कृति से और सनातन से कौन सी तकलीफ है? कौन सी सुई चुभती है आप लोगों को भाई? कौन सी सुई चुभती है आपको? क्या संविधान की प्रति संसद के अंदर नहीं होती है? बताइए। और आप बताएंगे कि इसको दीवार पे लगा दीजिए, सेंगोल को हटा दीजिए, ये आप तय करेंगे? आप तय करेंगे ये आपको? और बीजेपी की अगर भाषा में कहूं साहब, तो अभी जो आप कर रहे हैं ना, वही सस्ती लोकप्रियता वाला काम कर रहे हैं। न सिर्फ बयानों के जरिए बल्कि टीवी चैनल पर बैठकर भी वही सस्ती लोकप्रियता वाला काम कर रहे हैं। बेवजह की बात मत करिए साहब, थोड़ा सेंसिबल बात करिए। लारी साहब थोड़ा सेंसिबल बात करिए। बोलिए बोलिए। रखा गया था, ये पिछड़े दलितों को दंड देने के लिए रखा गया था, राजदंड। अच्छा, किसको? नेहरू जी को दिया गया था, इसीलिए नेहरू जी को इसीलिए दिया गया था क्या? नेहरू जी को किस लिए दिया गया था? इतिहास पढ़कर आइए लारी साहब, अरे इतिहास पढ़कर आइए साहब, इतिहास पढ़कर आइए। जिसको समृद्धि का प्रतीक कहा जाता है, जिसको समृद्धि का प्रतीक कहा जाता है सेंगोल को, जो एक सांस्कृतिक पहचान है, आपको वो कुछ और आपके राजनीतिक चश्मे से नजर आता है। वापस म्यूजियम में डालिए तो कैसा रहे? क्या समझाएगा कोई आपको? क्या समझाएगा तारिक अहमद कोई आपको? क्या समझाएगा कोई आपको? गजब बात करते हैं, गजब बात। आप चीजें बेच रहे हैं, हो गया, आप चीजें बेच रहे हैं। नेहरू जी की तरह काम करिए फिर। नहीं, नेहरू जी ने किस लिए लिया था मुझे ये बताइए। चलिए एक एक सवाल पर बात करते हैं। आप और मैं वन ऑन वन नहीं करते, बाकी प्रवक्ता यहाँ पर है। क्यों नेहरू जी के पास ही आया बताइए? वापस समझाने में भी दे दिया था। अब ये प्रवक्ता है बीजेपी की, कौन है? अरे सुनिए मेरी बात, अरे मेरी बात सुनिए लारी साहब, पहले मेरी एक बात सुनिए।
लारी साहब बी एट पीस, लारी साहब बी एट पीस। एक बात सुनिए मेरी, लारी साहब मेरी एक बात सुनिए। आपके पास ना एक वायर लगा है, आपके पास आपकी शर्ट में एक वायर लगा है, उसको माइक्रोफोन कहते हैं, और अगर उसमें आराम से भी बात कीजिएगा तो सबको सुनाई पड़ेगा। एक एक करके बात करेंगे तब भी सुनाई पड़ेगा। अच्छा बोल लीजिए, पहले चलिए तसल्ली कर लीजिए अपनी, बोलिए। ये सारा जी एंकर है, कौन एंकर है इसमें से? एंकर कौन है? आप खोल लीजिए चैनल, बैठा लीजिए अपनी पसंद की एंकर और कर लीजिएगा अपनी पसंद की बात, क्योंकि यहाँ तो नहीं होगी, यहाँ तो नहीं होगी लारी साहब। अरे यहाँ नहीं होगी, अब थोड़ा कम से कम अपने अखिलेश भैया से सीख लीजिए, आपसे बेहतर तरीके से तो वही बात करते हैं। अखिलेश भैया से कुछ तो सीखिए साहब, अरे कुछ तो सीखिए लारी साहब अखिलेश भैया से, पूछिए कैसे बात की जाती है। नहीं इनको तो जनता ने विपक्ष में बैठाया, उसके बाद ये गुंडागर्दी की नौबत है इनकी। अगर कहीं गलती से सत्ता मिल गई होती तो पता ही नहीं क्या करते। इनको सिंगोल से दिक्कत है, इनको एंकर से दिक्कत है, इनको देश से ही दिक्कत है, क्योंकि सिंगोल न्याय का प्रतीक है और न्याय से तो दिक्कत होना समाजवादी पार्टी को लाजमी है, क्योंकि ये लोग तो गुंडागर्दी के प्रतीक हैं। तो इनको तो न्याय से दिक्कत होनी ही थी, और न्याय के पक्ष में आप बोलेंगे तो आपसे भी दिक्कत होगी ही होगी। अभी तो आपसे दिक्कत है, थोड़ी देर बाद इनको आपके चैनल से भी दिक्कत हो जाएगी। तो स्थिति ये है कि देश के अंदर जिसको हर चीज से दिक्कत है, जिसको खुद संविधान से भी दिक्कत है, अगर संविधान की मूल प्रति यहाँ पे रख देंगे तो उससे भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसमें जो चित्राण है, जो उसमें रामायण का दृश्य है, उससे भी दिक्कत होने लगेगी इनको। कैसा होता है, अल्प ज्ञान जो होता है हमेशा कष्टदायक होता है और सबके लिए नुकसानदायक होता है। जहां तक बात हो रही थी संगोल की, देखिए संस्कृत वर्ड से बना हुआ है, और जो देश अपनी हिस्ट्री को भूल जाता है वो हिस्ट्री में विलीन हो जाता है, तो यानी इतिहास बन जाता है, इतिहास को भूलने वाले लोगों को। जहां तक चर्चा हो रही संगोल की, देखिए ये क्या कर्तव्य प्रयाणता की बात होती है कि राजा दूसरे राजा को जो उत्तराधिकारी बनता था उसको दिया जाता था। नो डाउट आज में राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है, लेकिन कोई सर्वोच्च पद पे तो बैठा हुआ व्यक्ति है, राष्ट्रपति है, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हैं, चाहे गणमान्य व्यक्ति लोग हैं, वो चलाते हैं, और ये संस्कृति है और अपना कल्चर है, अपना विचारधारा है। अब उम्मीद कर रहे थे कि आप समाजवादी पार्टी का आदमी संगोल की चर्चा करेगा, नहीं, वो कट्टे तमंचा रखना चाहता है। उसका जो सिद्धांत है वो अतीक का है, उसका सिद्धांत है माफिया का है। तो माफियाओं का सिंबल क्या होता है? कट्टा और तमंचा। अब आते हैं मुख्य प्रश्न पर। देखिए ऐसा है, जब हस्तांतरण हो रहा था पावर का तो नेहरू जी को दिया गया था, और गोपालाचारी जी ने किस तरह उनके सलाह पे उसको लिया, यानी हस्तांतरण अब पावर हुआ, और इसको राजा का डंडा नहीं बोला था, ये बोला अधबरी गगरी छल का ज्ञानी कम होगा, अज्ञानी पार्टी के प्रवक्ता या ज्ञानी पार्टी के लोग आकर के ज्ञान बांटेंगे तो आप उनसे ज्ञान की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। कहावत कहा जाती है कि जो शास्त्रार्थ होता है ज्ञानी के साथ किया था, मूर्खों के साथ नहीं किया जा सकता। तो मूर्ख अगर होगा तो शास्त्रार्थ नहीं समझेगा, वो सिर्फ आपसे लड़ेगा और झगड़ेगा। तो यहां पे दिख रहा है। देखिए सिंगोल जो है वो बेसिकली धर्म का प्रतीक तो है, ये तो हम लोग को मानना पड़ेगा। संस्कृति का प्रतीक भी है, बिल्कुल मानना पड़ेगा। ये भी मानना पड़ेगा कि पिछड़े दलितों के ऊपर अत्याचार करने का वो दंड, ये भी मानना पड़ेगा। पिछड़े दलितों और जो नॉन उनके साथी थे उनको मारने का डंडा था, वो डंडा हटाया नेहरू जी ने, दिया गया, रिसीव कर लिया उन्होंने, लेकिन उसका बाद उन्होंने संग्रहालय में भेज दिया, म्यूजियम में भेज दिया। आप म्यूजियम से उसको तानाशाह साहब लेकर आए थे, तो तानाशाह साहब ने अपनी तानाशाही दिखाने के लिए वो डंडा दिखाया, जनता ने वो डंडा अलग दिखा दिया। अब उस डंडे का कोई काम नहीं है, आप उस डंडे को बेहतर है कि उसको संग्रहालय में वापस भेजिए। डंडे का काम है, संविधान की प्रति को लगाइए। मनुष्य को आप अगर डंडा मानते हो तो उस डंडे से आप ऐसे अपराधियों को सुताई करने का काम होना चाहिए, क्योंकि जहां पे डंडा रहेगा वहीं पे आप सही रहोगे, नहीं तो आप बिगड़ जाओगे। समाजवादियों, कट्टा तमंचा दे दिया जाए, आप चाहते हो कट्टा तमंचा दे दे, संविधान बोल देंगे लिखने को ना, तो संविधान की अंग्रेजी और हिंदी दोनों रूपांतर करके लिख नहीं पाओगे। राजगोपालाचारी साहब कौन थे? मैं नहीं जानता कौन थे, कौन थे राजगोपालाचारी साहब? अरे मैं तो जाहिर आदमी हूँ। नहीं, आपने मुझसे कहा, अरे सुनिए ना तारिक अहमद लारी साहब, आपने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा कि दे दिया, नेहरू जी ने ले लिया और फिर म्यूजियम में रखवा दिया। बड़े आपको पूरी प्रक्रिया, पूरा प्रोसेस, किसको जिम्मेदारी दी गई, किसने सुझाव दिया, किसने उनको सुझाया, क्या कहा, आपको कुछ नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता, लेकिन आपका साथ चालू रहेगा। आप सुनना नहीं चाहते, लारी साहब बोलते रहिए, लारी साहब बोलते रहिए। आप सुनना नहीं चाहते तो क्या करें बताइए। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, राजगोपालाचारी साहब कौन थे? राजगोपालाचारी जी कौन थे? तारिक अहमद लारी, राजगोपालाचारी कौन थे? राजगोपालाचारी कौन थे? अरे आपको अखिलेश भैया नहीं दे पाए, मैं कौन होती हूँ देने वाली?
आपको वो नहीं दे पाए, मैं कौन होती हूँ देने वाली, ये बताइए, मैं कौन होती हूँ? अरे सर, इंडिविजुअल मैटर छोड़िए ना, मुद्दों पर बात करिए ना। बैठे हैं तो राजगोपालाचारी बताइए कौन थे, बताइए कौन थे? तारिक अहमद बताइए ना कौन थे राजगोपालाचारी? नहीं बता पाएंगे आप, क्योंकि आप पढ़कर ही नहीं बैठे। सेंगोल पर चर्चा करनी है, सेंगोल पर सियासत करनी है, सेंगोल का अपमान करना है, सनातन का अपमान करना है और समाजवादी होने का ढोंग रचना है। यही डबल स्टैंडर्ड आप लोगों का है। आपको पता कुछ है नहीं, सिर्फ आपको अपना डबल स्टैंडर्ड दिखाना है। अरे राजगोपालाचारी कौन थे? नहीं बताएंगे आप। अरे बताइए ना कौन थे? अरे आप बताइए ना, आप चर्चा के लिए बैठे, बताइए ना। सवाल मैं पूछूंगी, जवाब आप देंगे। यही तो डिबेट का नियम है। और अगर नहीं पता डिबेट का नियम तो फिर आगे क्या कहूं? ऋषभ तिवारी जी, आपको लाते हुए, ऋषभ जी मत सुनिए, आप कोई दिक्कत नहीं है सर, कान से निकाल दीजिए, इस समय में मुझे कोई तकलीफ नहीं, निकाल दीजिए, मत सुनिए। आपको थोड़ी मैं ज्ञान दूंगी, आपको जितना है उतना ही रहेगा, मेरे बताने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे बताने से आप समझ जाते होते तो अभी तक समझ गए होते। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। डिबेट तो दोस्तों अच्छी ही थी, लेकिन लारी साहब के ऑडियो में मुझे भी लग रहा था कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो क्लियर आवाज नहीं आ रही थी। फिर भी मैंने कोशिश किया कि वीडियो बना देता हूँ। अगर आप ऑडियो से एडजस्ट कर गए होंगे लारी साहब के, तो आपको मजा तो डिबेट में अवश्य आया होगा। और इनके ज्ञान की बात कहने की क्या बात है, इनका इतना भरपूर ज्ञान सुन के आप भी हतप्रद हो गए होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी डिबेट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।